हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सिकंदर बॉलीवुड फेक हाइप एक्सपोज्ड अगेन। ओहो, इसका मतलब अभी सिकंदर को भी ऐसे शो कर रहे होंगे कि बड़ी चल रही है, बड़ी प्रॉफिट हो रहा है, वही फेक हाइप शुरू कर दी होगी। टिकटिंग की ये की हाँ। बट एवरीबॉडी नोज इट्स अच्छा, मैं अभी कहानी बताती हूँ, वो भी मैं बताऊंगी। हाउ साउथ मूवीज आर सेविंग इंडियन सिनेमा। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ कि जब हम लोग इंडिया गए थे तो हमने काफ़ी मूवीज़ देखी हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी देखी हमने मूवीज़ थिएटर्स में जाकर, हिंदी मूवीज़। अच्छा, अब हिंदी मूवी में जब हम गए थे थिएटर में तो ये दिखाता था, जब हम बुक करने की कोशिश करते थे ऑनलाइन तो वो दिखाता था ये सीटें गई, वो सीटें गई। और मैं पूरे थिएटर में देखती रही, वो सीटें में कोई, मतलब पूरी एक रोल की रो कि भैया वो टेकन है, वहां पे एक बंदा नहीं आया। और एक बारी में कितनी बारी कर रहे हैं पीवीआर की डायरेक्टर्स कट। हाँ, डायरेक्टर्स कट में थिएटर ऑलमोस्ट खाली है और उसमें वो शो करें पूरे पीछे की जो एक्सपेंसिव होती है वो सारी रो लाइन ही खत्म हो गई है। और जब देखो एक भी दो नहीं, बंदा बैठा है पूरा। हाँ, कोई भी नहीं। कई बार तो कोई था ही हम नहीं, लोग और एक आध बंदा, हाँ, बस दैट्स इट। कई बार तो कोई था ही नहीं, हम हाँ, अकेले थे। वो ये ऐसे फेक दिखाते और हम हैरान होते हैं। ऑनलाइन में कितने सारी सीटें हाँ, गई सीटें हुई गई। हम कहते हैं कोई आया ही नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं दिखा रहे हैं कोई बैठेगा, कहाँ है, बैठा ही नहीं है। तो ये चालाकियां इन्होंने की हुई हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी जो हाल में सलमान खान की सिकंदर मूवी निकल के आई है, उसके कुछ इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं। कब तक चलेगी बात? कल के बाद कुछ नहीं बोल रहे। कहानी को आप देखोगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कहानी शुरू हुई क्यों, कब शुरू हुई, कब खत्म हो गई। यार जब उसने कुछ बनाया नहीं स्टोरी में। सलमान सर आपने निराश कर दिया हमें। देखेगा तो बोर हो जाएगा। डिजास्टर। क्यों? फरहाद सामजी के लिए इज्जत बढ़ गई है। कोई दम नहीं है भाई। तरण आदर्श ने मूवी को 2 स्टार दिए हैं। केआरके तो मौके की तलाश में ही थे कि सलमान खान के पीछे कैसे पड़े। आज बुढ़ो की फिल्म सिकंदर उर्फ भगंदर रिलीज हुई है और मैं इसी भगवा पहन के बैठा। सल्लू हकीकत से बहुत दूर है। सल्लू को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसे बहुत प्यार करता है। वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। वो जो भी करेगा पब्लिक उसी को पसंद करेगी। उसकी कैसी भी घटिया फिल्म को पब्लिक देखने जाएगी। ये कोई उसको बताता ही नहीं है कि भाई साहब आपके गिने चुने फैन हैं, वो भी लुखे ठेली वाले, बिल्कुल सच्ची है, वही फैन है। सलमान भाई का पैंडेमिक के बाद से टाइम ही खराब चल रहा है। उनकी कोई भी फिल्म उस तरह से हिट नहीं हो पा रही है जैसे पैंडेमिक के पहले हुआ करती थी। सेम चीज आमिर खान के साथ हो रही है, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी हो रही है। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ पूरे के पूरे बॉलीवुड के साथ एज एन इंडस्ट्री ही हो रहा है। A lot of what we are seeing छावा के from साथ नहीं हुआ। Bollywood is either Depends. mediocre content The like movie is good, कहानी, will work. तुम्हारी वजह से Oh my God. कश्मीर की बर्फ और मुंबई की बारिश खत्म हो रही है, इसलिए यू कैंसिल। मैं तुम्हें कैंसिल करती हूँ। चिल, तू वैसे भी मेरे टाइप की नहीं है। स्टूपिड। मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। चलते फिरते साइंस की टेक्स्ट बुक। इसका तो एक मूवी करके ही दिमाग चढ़ गया लड़के का, तो मैंने साहब के बेटे का। लाइव रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया था। आइए उस लाइव रिएक्शन को देखते हैं। और ऐसी बहुत सारी मूवीज निकल के आ रही हैं बॉलीवुड से जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रही हैं बॉक्स ऑफिस में। रीजनल सिनेमा का शेयर इस समय में इंडियन सिनेमा में 60% बढ़ा है, जबकि हिंदी सिनेमा का शेयर 40% कम हुआ है। अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स जिन्होंने देव डी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी इतनी इन्फ्लुएंशियल फिल्में बनाई थी, वो हिंदी सिनेमा क्विट कर चुके हैं। Joy of filmmaking is sucked out. That's why I want to move out. Literally next year I'm moving out of Mumbai. I have made 5 films that are like unreleased. A lot of mainstream Bollywood की जो ऑडियंसेस है, उसको तो तेलुगु सिनेमा लेकर जा रही है। पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। Yes, I will do that for partner for the love that they've showed. Thank you so much बिहार for the love that they have shown. तो चल क्या रहा है बॉलीवुड के साथ? क्यों बॉलीवुड की ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड की फिल्में थिएटर्स में देखने के बजाय स्ट्रीमिंग पर देख रही हैं? क्यों बॉलीवुड अपनी ऑडियंसेस तेलुगु मूवीज को खो रही है? क्यों बॉलीवुड की इस तरह से धीरे-धीरे बनाएंगे तो ये होगा। क्या बॉलीवुड को बचाया जा सकता है? आई थिंक बॉलीवुड को बचाया जा सकता है एंड आई बिलीव कि बॉलीवुड को बचाना चाहिए बिकॉज आई बिलीव बॉलीवुड कैन सर्व ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर इंडिया। क्या है वो पर्पस और कैसे बॉलीवुड को बचाया जा सकता है, आइए पता करते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको
एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, एक समय पे बॉलीवुड में ना सॉर्टेड था, सलमान की ईद, शाहरुख की दिवाली और आमिर का क्रिसमस। लेकिन ये सब 2019 यानी प्री पैंडेमिक सालों में ये सब हुआ करता था। इनफैक्ट 2019 में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। ट्रेड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू 2018 से भी 30% ज्यादा था। लेकिन अगले साल एक आता है सेमिनल इवेंट यानी कोविड-19 पैंडेमिक, और इस पैंडेमिक के बाद से ऑब्वियसली बहुत सारी इंडस्ट्रीज की तरह ही बॉलीवुड को भी बहुत नुकसान फेस करना पड़ा। 2020 में लॉकडाउन के बाद सिनेमा हॉल्स, मॉल, सिनेप्लेक्सेस सब बंद हो गए। बॉलीवुड का ऑलमोस्ट काम सारा रुक गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी जब बॉलीवुड की फिल्में धीरे धीरे निकल कर आने लगी तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी जितना वो पैंडेमिक के पहले परफॉर्म कर रही थी। अंग्रेजी मीडियम जैसी मूवीज फ्लॉप हुई। 83 जो इतनी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी थी, जिसका बजट भी इतना बड़ा था, वो भी काफी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। फिर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, वो भी बहुत बुरी तरीके से पिटी। लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से पिटी। और अभी सलमान भाई की जो फिल्म निकल के आई है सिकंदर, लग तो रहा है कि वो ठीक ठाक परफॉर्म कर जाएगी, बट ऐसा नहीं लगता कि इट इज गोइंग टू बी द काइंड ऑफ मेगा हिट जो सलमान खान को चाहिए था फॉर अ कमबैक। अक्षय कुमार तो साल में इतनी सारी मूवीज निकालते हैं कि मान लो अगर 15 मूवीज फ्लॉप हो भी जाए तो 1-2 हिट शायद उसमें से निकल आए। कोविड पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड में एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी आया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्रेज बढ़ गया है। ओटीटी ने कंटेंट लैंडस्केप को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। 2018 में ओटीटी की मार्केट वैल्यू अराउंड 2150 करोड़ के आसपास थी। 2019 में ये बढ़कर 35 बिलियन रुपीस हो गया था, और 2 साल के अंदर ही यानी 2021-2022 में इंडियन वीडियो ओटीटी मार्केट की टोटल वैल्यू ₹250 बिलियन तक पहुंच गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2027 तक हर साल ये अराउंड 17% CAGR से ग्रो कर रहा है, और 2027 तक नियरली 600 बिलियन रुपीस तक पहुंचने का एस्टिमेट है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। एक और बड़ा डेवलपमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रोलिफरेशन से ये हुआ है कि लोगों को अलग अलग रीजन के सिनेमास को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। लोगों ने साउथ के फिल्मों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। बॉलीवुड के जो रेपिटेटिव कंटेंट से लोग बोर हो रहे हैं, वो साउथ की फिल्मों से काफी इंप्रेस हुए। ओटीटी आल्सो गिव अस इंटरेस्टिंग सीरीज लाइक डब्ड मूवी होने के बावजूद लोगों को पसंद आती है। ये सोचो ये कितना गंद बना रहा है बॉलीवुड। और मुंबई की बारिश खत्म हो रही है। मुंबई की बारिश खत्म हो रही है। मैं तुम्हें कैंसिल करती हूँ। क्योंकि ABCD नहीं आ रही। टाइप की नहीं है। Stupid. मैं तुमसे कहीं नीचे बैठी भी है क्या? चलते फिरते साइंस की Do they deserve to be actresses? Just look at them. Look at them. नोएडा। ओ तो नोएडा। क्योंकि वैसा तो उसके लिए सारे बाकी लड़के भी उसी टाइप के लिए, ताकि ये उनसे हैंडसम लगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये प्रेफर करेंगे कि वो नादानियां जैसी घटिया पिक्चरें ओटीटी पे देखें इंस्टेड ऑफ पैसे देके थिएटर में जाकर देखें। लेकिन देखिए, एक तरफ जो लोग बॉलीवुड के सेम तरह की मूवीज से परेशान हो रहे थे, वो साउथ की मूवीज से बहुत इंप्रेस हुए, और जो साउथ की मूवीज बहुत सारे दर्शकों से नहीं कर पाई थी, यानी ब्रेक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑडियंस, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से वो कर पाए। बिकॉज ऑफ गुड डबिंग, बिकॉज ऑफ गुड ये जो सबटाइटल्स उनके आते हैं, तो ओटीटी की वजह से साउथ की जो मूवीज है उन्होंने इस जियोग्राफिकल बैरियर को पहली बार तोड़ा प्रॉपर्ली। साउथ की मूवीज मीम मटेरियल से मेन स्ट्रीम मटेरियल की तरह देखे जाने लगी। RRR ने 1000 मिलियन स्ट्रीमिंग मिनट्स क्रॉस किए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। 4 लैंग्वेज में नंबर 1 पे ट्रेंड कर चुका है। पुष्पा 5 बिलियन ऑडियो स्ट्रीम्स, कांतारा 4 मिलियन व्यूइंग आवर्स के साथ ग्लोबली ट्रेंड कर चुका है। बॉलीवुड अभी भी नादानियां, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां जैसी पिक्चरें बना रहा है, जबकि साउथ के स्पेशली कन्नड़ा और तेलुगु इंडस्ट्री जो है वो सही मायने में इनोवेट कर रहे हैं इस समय, और ऑडियंसेस उस तरफ खींची जा रही है। 10 साल से ये ट्रेंड हम धीरे धीरे देखते हुए आ रहे हैं। बाहुबली ने 650 करोड़ कमाए, KGF 1 ने 200 करोड़ कमाए, KGF 2 ने 1000 करोड़ प्लस कमाए। RRR का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाज मोर देन 1200 करोड़। पुष्पा 365 करोड़, कांतारा 400 करोड़, कल्कि भी 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये जो इस तरह की इनोवेटिव इससे हिंदी ऑडियंसेस काफी इंप्रेस हो रही हैं। तेलुगु स्टार्स हैं, ओपनली पटना और यूपी जा रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, सारे लैंग्वेज बैरियर तोड़ रहे हैं, और बॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। और बॉलीवुड की बैड लक ये है कि ऐसे टाइम पर जब उनकी ऑडियंस साउथ सिनेमा की तरफ जा रही है, उस समय पे उनका अहंकार पीक पे था। उनको लग रहा था कि भाई हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम कैसे भी फिल्में बनाएं, वो भी तो बोल साउथ में ही जा रहे हैं, उन्हीं से लोगों से बनवा रहे हैं। ऑडियंस को अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि बॉलीवुड के वन साइडेड प्रोपेगेंडा वाली कुछ मूवीज से नाराज चल रही थी। पीके जैसी फिल्में हैं, मिशन मंगल जैसी फिल्में हैं, जिसमें कुछ जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा घुसाया गया है, ओपनली जिन्होंने हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया है, एक तरफा सिर्फ हिंदू ट्रेडिशंस पर अटैक होते थे, उससे ऑडियंस नाराज चल रही थी। एंड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दोस क्रिटिसिज्म्स, बॉलीवुड ने कहा कि ठीक है, नहीं पसंद है तो मत देखो, भाड़ में जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। करीना कपूर ने कहा कि भाई हमारी मूवीज नहीं देखनी है तो मत देखो, भाड़ में जाओ। दे आर ओनली मेकिंग दीस नेपोटिस्टिक स्टार्स ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने,
बता तो नहीं, तुम नहीं जा रहे हैं। Nobody has forced you. आमिर खान भी कह चुके हैं कि भाई अगर हमारी मूवीज आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए। लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर आदमी को अपने विचार सामने रखने का दिमाग चढ़ गया था ना इनका। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। नहीं देखो। इसके बाद ऑडियंसेस ने ऐसा सीरियस ले लिया उनका कमेंट कि आमिर खान का 3 साल से कमबैक ही नहीं हो पा रहा है। अनुराग कश्यप ने तो एक बार कह दिया था कि भैया बॉयकॉट कर दो मेरी मूवी, कुछ बस की नहीं है बॉयकॉट गैंग की, जो करना है करो, बॉयकॉट कर दो मेरी मूवी। So we have it on record. तापसी and अनुराग तभी तो मुंबई छोड़ के जा रहा है, Please boycott दो। दोनों हैं। और ऑडियंस ने ऐसा बॉयकॉट किया है कि उनको अब इंडस्ट्री छोड़नी वही पड़ी। तो कह रहा हूँ। Joy of filmmaking is sucked out. That's why I want to move out. Literally course, next you year will I'm move. moving out of Mumbai. I have made 5 films that are like 100 each. आलिया भट्ट ने कह दिया था कि भाई नहीं पसंद है तो मत देखो मूवी। विजय देवरकोंडा ने कह दिया कि बॉयकॉट करना है करो, कोई सीरियस नहीं ले लेता। ऊपर से अर्जुन कपूर भी कूद पड़े हैं कि भाई करना है तो करो बॉयकॉट, हमको फर्क नहीं पड़ता। यार आपकी मूवी देख कौन रहा है जो बॉयकॉट करेगा यार। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़ी बड़ी बजट की मूवीज निकल के आई हैं जो फ्लॉप हुई है काफी बुरी तरीके से। कुछ लोगों ने कहा है कि बॉलीवुड इसलिए भी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि भाई नेपो किड्स को सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जो कि उतने टैलेंटेड है भी नहीं। जैसे दी आर्चीज हो, लुक्स तक नहीं है, टैलेंट तो दूर की बात है, लुक्स भी नहीं है। फर्स्ट चीज में फेल, पागल की मूवी। बोलना मत, अब तो लंदन में नहीं रिवरडेल में हो। रिवरडेल को भी याद रखना चाहिए। प्लास्टिक सर्जन कर करके लुक एट हर, सच में रिवरडेल छोड़ने का है। Imagine if Cliff Richard had not left Lucknow. लुक एट लव्यापा हो, मिर्जिया हो, नादानिया हो, और जो अच्छे हार्ड वर्किंग एक्टर्स हैं, एक्चुअली टैलेंटेड एक्टर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली चांस नहीं मिल रहा है। बट देखिए देयर इज अनदर बिग इशू जो मूवी इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली बॉलीवुड इस समय पे फेस कर रहा है, और उस प्रॉब्लम का नाम है स्लॉप। देखिए पैंडेमिक ने सबको घर के अंदर बंद कर दिया जब से, तब से लोगों के पास लिटरली ओटीटी पर अनलिमिटेड कंटेंट पड़ा है, एक स्वाइप या एक क्लिक के डिस्टेंस पर। हम सबकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे इतना कंटेंट पड़ा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी भी अगर टीवी देखने में लगा दें तो उस कंटेंट को पूरा नहीं देख पाएंगे। और इस कंटेंट का एक नया नाम पड़ गया है, यानी स्लॉप। स्लॉप सिर्फ वो एंडलेस इंस्टाग्राम रील्स नहीं है जहां पर इन्फ्लुएंसर अपनी कमर हिला रही है, या फिर एक बंदा आपको बोल रहा है कि कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा का वो एलियंस ने 90,000 BC में बनवाया था, या फिर कन्हैया कुमार बोल रहा है कि बिहार में रोड्स को बैन कर देना चाहिए। सिर्फ वो स्लॉप नहीं होता, स्लॉप का मतलब कॉर्पोरेट प्रोडक्शन से भी है। फॉर एग्जाम्पल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देख लीजिए कि भाई एंड गेम के बाद से वो स्लॉप पे ले जा रहे हैं डिज्नी प्लस पे। डिज्नी तो सबसे बड़ा कल्प्रेट है इसमें। पॉपुलर एनिमेशंस के लेजी लाइव एक्शन रीमेक का स्लॉप पेल रहा है। 500 से ज्यादा स्टार वॉर्स का शो उन्होंने बना रखा है जिसको कोई नहीं देख रहा। हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा कि कितने सैकड़ों शोज पड़े हैं। आर्चीज, नादानिया और वन मोर शॉट जैसा स्लॉप भी वहां पे पड़ा हुआ है। और अब ऐसा हो रहा है कि सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी स्लॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्लॉप का बेसिकली मतलब है कि आप ऑडियंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आपने सोचा कि भाई हम इतने बड़े स्टार हैं, हम तो कुछ भी घिसा पिटा बना के पटक देंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस तो उसको अपने हलक में उतार ही लेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। जो बड़े बड़े आपने फ्लॉप्स देखे हैं अभी हाल में, ड्रेसेस तो देखो, कपड़े हैं, उसकी ऑडियंस अब आपका स्लॉप निगलने के लिए तैयार नहीं है। चैलेंज ये है कि अगर आप एक एक्टर, फिल्म मेकर या स्टूडियो है तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो स्लॉप के बीच में स्टैंड आउट करे, वरना ऑडियंस को फर्क ही नहीं पड़ता। भैया मैं बताती हूँ, पहले बंदा थिएटर की इतनी महंगी टिकट लेके जाए, वहाँ पे पॉपकॉर्न जो हैं इतने महंगे होते हैं, वो खरीदे, टिकट से महंगे पॉपकॉर्न होते हैं। अब बंदा तभी जाएगा ना थिएटर जब मूवी में कोई दम होगा कि उसे लगेगा कि मैं घर से बाहर निकलूं और ये मूवी थिएटर में देखूं, नहीं तो घर में ही तो देखूं, नहीं तो घर में नहीं देख लूं जब वो ओटीटी में आ जाएगी। तो आपको अगर आप ढंग की मूवी नहीं बनाओगे तो कोई घर से निकल के इतना एफर्ट नहीं करेगा। तो यू नीड टू मेक गुड मूवीज। अब अगर तुम नेपो किड्स जिनके पास ना लुक है ना एक्टिंग है, ऐसे लोगों को बार बार लाके एक मूवी तुमने उनकी बनाई, फ्लॉप हुई, पर तुमने फिर भी बाज नहीं आए, फिर तुम उनको ला रहे हो, तो इवेंचुअली बॉलीवुड का नाम बदनाम तो होना ही होना है। तो उसके बाद जब एक बार नाम बदनाम हो गया तो लोग क्यों हो जाएंगे तुम्हारी मूवी देखने को। आपने मूवी बनाई वो घटिया क्वालिटी एग्जैक्टली, उसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई अच्छी एक्टिंग नहीं है, डांसेस नहीं है, आपने मूवी बनाई जो घटिया है, नहीं चलेगी। कर लो जो फैन हो, फैन ना हो, कितना फैन होगा, थोड़ा कितनी देर तक फैन बना रहेगा वो, फिर पीपल बोलेंगे नहीं अच्छी, एंड ऑफ स्टोरी। कोई और बंदा अच्छी बनाता है, डब करने के बाद भी अच्छी लगती है, स्टोरी अच्छी लगती है, आपको अप्रिशिएट होता है, बोलेंगे इसकी सही है, इसकी देखनी है। नहीं, अब आप देखो साउथ में जो आप अपने देश की बात करिए, हाँ, अपने देश से रिलेटेड करिए, अपने कल्चर दिखाइए, बाहर के लोगों की बात मत करिए। आई डोंट केयर बाहर के लोगों की बात। तो पॉइंट ये अपने देश की बनाइए, पैट्रियोटिज्म दिखाइए, कोई अच्छा सोशल मैसेज दीजिए, देन पीपल विल लाइक इट और लोग देखने जाएंगे। एक्साइटमेंट होनी चाहिए।
अरे टैलेंटेड एक्टर्स को लो, आप पहले पोस्टर का टीजर करते हो, जरा करके दिखाते हो, दिमाग खराब करते हो लोगों का, लोग अल्टीमेटली और टीजर्स हैं क्या, देवर बिलो एवरेज टीजर्स, एक घंटे का दिखा दिया, बिलो एवरेज पोस्टर्स, क्या बना रहे हैं, वो आजकल वो पोस्टर्स हर दूसरा बंदा बना रहा है, हर छोटी मोटी मूवी वाले भी बना रहे हैं। मैंने देखा कौन सी कंट्री थी पता नहीं, नेपाल थी कि बांग्लादेश थी, उनके भी पोस्टर्स ऐसे ही बन रहे हैं। मैंने कहा तुमने अलग क्या कर लिया भैया, ये तुम अगर कैसे मूवी अच्छी हो एक्साइट करोगे ऑडियंस तो उसकी हाइप बनाओ, जब मूवी है ही घटिया तो उसकी हाइप क्या बना रहे हो, उससे क्या हो जाएगा। नहीं, और सलमान खान को तो पता चल चुका था कि इसकी मूवी नहीं चलेगी, उसने जगह जगह जब वो बात कर रहा था तो उससे पता चल चुका था, जैसे वो कह रहे हैं कि हिट हो जाए कहीं इसकी, वो जैसे वो रश्मिका इसने बैक टू बैक हिट दी है, तो यही है कि भैया ये भी हिट हो जाए, नहीं तो इसका रिकॉर्ड जो है वो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ ये स्टेटमेंट दे रहा था अंदर से। लोग कहने ठीक ठाक पैसा उसने कमा लिया है, व्हिच इज आल्सो वियर्ड, पता नहीं कैसे ठीक ठाक तो कमा ही लेगा, क्योंकि इसके फैन फून गए होंगे और बीच में घपला भी हुआ होना है, ये बड़ा घपला भी करते हैं जो फैंस हैं वो। और फैंस सलमान खान के मैंने देख लिए वीडियोस कई मैंने देखी, जिसमें जो फैन बात कर रहे थे ना सलमान खान को सपोर्ट करने के लिए, सच्ची में वो कौन थे, वो रिक्शे वाले और उस टाइप के अनएजुकेटेड लोग थे, और उनको बात करने की तमीज नहीं थी, और वो जिस तरह से गालियां देते ना, जब आपको कमेंट सेक्शन में भी आएगा ना कि किसी के सपोर्ट के लिए कोई आ रहा है और वो आप फाउल लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो आपको समझ में आता है कि भैया जिसका अगर फैन ऐसा घटिया है, जिसको फॉलो कर रहा है भैया, उसका तो हमें पता ही चल गया कि कैरेक्टर क्या होगा। क्योंकि अच्छे लोगों को, अगर तुम अच्छे लोगों को फॉलो कर रहे हो तो तुम अच्छी बातें करते हो, अच्छे वे से बोलते हो, आप डिसएग्री भी कर रहे हो तो आप बड़े प्यार से बोलोगे। चलिए, तो मैंने देखे इंटरव्यू में, मतलब वो इंटरव्यू में भी ऐसे गालियां दे रहे हैं या पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतनी बैड, ऐसा लग रहा है कि नहीं चली है सिकंदर, चलेगी भी नहीं, क्योंकि इट वाजंट दैट गुड, इट वाज जस्ट, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट इज अ फ्लॉप मूवी, इट वाज एन एवरेज मूवी विद नो स्टोरी। कितने लोग, हमने कितने सारे वीडियोस है बैक टू बैक, हर बंदा कह रहा है कि बकवास मूवी। अगर आप लॉजिक से उसको देखोगे तो इट विल बी सेंसलेस। मैंने तो बिना लॉजिक के बैठ के देखी थी कि भैया दिमाग लगाया तो मेरे को तो पसंद ही नहीं आनी, तो मैंने तो बस देख के बस चुपचाप देखी थी। मैं कहा कोई सोचना नहीं, कुछ सोचना करना नहीं, बस देख लो, नहीं तो पूछो। उसको बुला रहा है कि भैया इधर आ जा, ताकि सलमान खान को वो लेडी बुला रही है उसकी, वो रश्मिका, कि तू इधर आ जा ताकि वो ब्लास्ट होने वाला है, ताकि वो बच जाए। तो वो तो वहीं पहले से खड़ी थी, तो उसको बचाने के लिए यहाँ बुला रही है, पर वो बच गया और तू वहां खड़ी है जहां पे सेफ है, तो तेरे को लग गई। कोई लॉजिक ही नहीं है वो। और वहां पे अपने हस्बैंड को नहीं बता रही कि मेरे को लग गई है, ताकि उस टाइम हॉस्पिटल में गाड़ी में बैठ के जाई जा रही है, कोई इमोशन ही नहीं, और उसको फोन कर रही है कि उसको बात करना चाहती है, पता नहीं क्या लॉजिक था उस मूवी का। तो ऑब्वियसली आप इलॉजिकल मूवीज बनाओगे तो फ्लॉप तो होनी है, ऑडियंस इतनी पागल है नहीं आजकल के टाइम में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।